हेलो एवरीवन, हम पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स देख रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 सॉल्व करेंगे फ्रॉम पेज नंबर 32। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। From the following trial balance of Mr. Piyush and Mr. Arun, you are required to prepare trading and profit and loss account and balance sheet as on that date। ठीक है, तो हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है बच्चों। जैसे ही ट्रायल बैलेंस मिलता है हम क्या करेंगे, सारे डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को हम बाइफर्केट करेंगे। जो डेबिट आइटम्स है वो कहा जाएंगे, सारे जो डेबिट आइटम्स है दे विल आइदर गो टू आवर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड और ऑन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। एंड जो क्रेडिट आइटम्स है वो कहा जाते हैं, सारे क्रेडिट आइटम्स आइदर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में जाते हैं। राइट, ये हमें अभी बहुत अच्छी से पता है। ओके, सो नाउ वन बाय वन लेट अस सी कौन सा आइटम कहां ट्रांसफर होगा। फर्स्ट वन, स्टॉक। स्टॉक मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। परचेजेस, ये सैलरीज यहां गलती से आया है, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज, सैलरीज कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। कैरेज, देखिए अगर कैरेज में कुछ भी नहीं दिया गया है, वेदर इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड, हमें अज्यूम करना है दिस इज कैरेज इनवर्ड और ये जाएगा हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, आई एम रिपीटिंग, अगर स्पेसिफिकली नहीं दिया गया वेदर इट इज कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, वी कैन अज्यूम दैट दिस इज कैरेज इनवर्ड और ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा। अगर ये कैरेज आउटवर्ड होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। राइट, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट। फ्रेट अगेन ट्रेडिंग अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट। फर्नीचर बैलेंस शीट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें याद रखना है जो भी बैड डेट्स या आरडीडी हमारे ट्रायल बैलेंस में आते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओल्ड बैड डेट्स या ओल्ड आरडीडी। ठीक है, आगे डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक बैलेंस शीट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैलेंस शीट। ठीक है, और क्रेडिट आइटम्स की ओर बढ़ते हैं। कैपिटल अकाउंट ये जाएगा मेरे बैलेंस शीट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स। स्टॉक ऑन हैंड एज ऑन 31st मार्च, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दी गई है। ऑलराइट, सेकंड, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज स्टिल रिसीवेबल। जो फिक्स्ड डिपॉजिट दिख रहा है इस पे हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। ओके, थर्ड, प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन डेटर्स। तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा, बैड डेट्स में जाएगा एंड डेटर्स में जाएगा। राइट, तो ये जो हमने यहाँ पे बैड डेट्स लिखे हैं यहाँ पे हम स्टार कर लेते हैं और जो डेटर्स है बैलेंस शीट में वहां पे भी इसका इफेक्ट जाएगा तो हम स्टार कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर के आगे स्टार कर लेंगे। गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। ओके, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ आवर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंड वी आर गोइंग टू ट्रांसफर ऑल दीज आइटम्स इन द ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। ठीक है, सो लेट्स डू दैट। ऑल राइट, तो देखो इस तरह से मैंने सब ट्रांसफर कर लिया है बच्चों, जस्ट टू सेव टाइम। ओके, आई हैव ट्रांसफर्ड एवरीथिंग, ट्रायल बैलेंस के आइटम्स ट्रांसफर कर दिए हैं। नाउ लेट अस लुक एट द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। पहली एडजस्टमेंट क्या है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st मार्च, कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड मार्केट प्राइस 35,000। हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे लोअर क्या है, 35,000। तो हमारे दो इफेक्ट्स क्या आएंगे, फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंड सेकंड बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 35,000 एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, तो यहां पे भी लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 35,000। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। ये पैसा मिलने वाला है, मिला नहीं है, तो 1200 रुपीज क्या हो गया, दिस इज माई इनकम, इंटरेस्ट इनकम है जो नहीं मिला। तो क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे
एंड सेकेंड इफेक्ट, अगर कोई भी हमें फ्यूचर में जाके इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला होता है तो हमारा वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है हमारा एसेट। तो ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड। तो चलो दोनों हम इफेक्ट दे देते हैं। फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन एफडी ऑलरेडी दिख रहा है इसमें हम ऐड करेंगे 1200 एड एक्रूड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीवेबल। एंड सेकेंडली एसेट साइड पे आएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे इंटरेस्ट रिसीवेबल। ओके, आगे प्रोवाइड आरडीडी एट 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ठीक है, तो एज वी नो आरडीडी की हम जो एडजस्टमेंट होती है वो सबसे लास्ट में करते हैं बच्चों। व्हाई? बिकॉज अगर किसी एडजस्टमेंट की वजह से डेटर्स की वैल्यू चेंज होगी तो आरडीडी पे भी इफेक्ट होता है। ठीक है, सो वी विल पुट दिस एडजस्टमेंट ऑन होल्ड, सबसे एंड में हम ये एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, फोर्थ एडजस्टमेंट देख लेते हैं, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 5%। फर्नीचर कितने पे दिख रहा है बैलेंस शीट में, देखो फर्नीचर इज अपियरिंग एट 20,200, इसका 5% कितना आ रहा है 1010, तो यहां पे हम माइनस कर देंगे 1010 लेस डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम 19,190। और ये जो डेप्रिसिएशन है इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो यहां पे हम लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन। ओके, चलो आगे, गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। नाउ बी वेरी वेरी अटेंटिव, ये जो एडजस्टमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे गलतियां होने की गुंजाइश होती है बच्चों, सो प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ठीक है, किसी भी रीजन के वजह से जब गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं तो हम कौन से अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, वेदर इट इज सेल्स, वेदर इट इज फॉर एडवर्टीजमेंट, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ लॉस, कोई भी अगर रीजन के वजह से गुड्स हमारे बिजनेस से बाहर जाते हैं बच्चों, वी ऑलवेज क्रेडिट द ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये हमें हमेशा याद रखना है, अगर गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं तो एक अकाउंट है जहां पे हमें क्रेडिट करना ही होता है एंड दैट इज आवर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम 8,000 से क्रेडिट करेंगे। व्हाई? बिकॉज उतने के गुड्स जो हमारे हैं वो लॉस हो गए बिकॉज ऑफ फायर। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमारे गुड्स का लॉस हो गया फायर की वजह से, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं बाबा ऐसा ऐसा हमारा लॉस हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी खुद का ड्यू डिलिजेंस करती है और उसके बाद हमें कुछ एडमिट करती है क्लेम कि बाबा आपका हमारे हिसाब से इतने का लॉस हुआ है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें सिर्फ 6,000 रुपीज का क्लेम एडमिट किया, तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ दिनों बाद हमें कुछ पैसा मिलने वाला है, दैट इज फ्यूचर में कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, पैसा मिलेगा। राइट नाउ वी हैव नॉट रिसीव्ड, लेकिन फ्यूचर में हमें क्लेम मिलने वाला है। नाउ वी नो बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, तो दैट इज द रीजन इंश्योरेंस का जो क्लेम है वो हमारा एसेट बन जाएगा। सो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ये जो क्लेम एडमिट हुआ है वो दिखेगा। अब देखिए 8,000 दिख रहा है हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमारा दिख रहा है 6,000, दैट मींस ये हमारा डेबिट बैलेंस है। तो जो डिफरेंस आ रहा है ना 8 - 6 दैट इज 2,000, ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो एक्चुअली हमारा लॉस हुआ है। हमारा टोटल जो गुड्स है वो 8,000 वर्थ ऑफ गुड्स थे जिनका हमारा नुकसान हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 6,000 का क्लेम एडमिट किया, तो जो डिफरेंस आ रहा है 2,000 का, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स वो हमारा लॉस हो गया बिकॉज ऑफ फायर। तो ये जो 2,000 है ये डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई आर गेटिंग दिस, यहाँ पे 3 इफेक्ट हो रहे हैं बच्चों, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा एंड थर्ड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आई आर अंडरस्टैंडिंग हमने क्या किया है? ओके, सो नाउ लेट अस गिव द इफेक्ट्स वन बाय वन। फर्स्ट हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, हम यहाँ पे लिख देंगे ऑन द क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर
8,000। सेकंड जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, और यहां पे हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है वो लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड 6,000, और जो डिफरेंस है दैट इज 2,000, ये P&L के डेबिट में आएगा लॉस बाय फायर। तो 2 लॉस बाय फायर 2,000। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? ओके, तो यहां पे भी हम अभी टिक मार्क कर लेते। तो अभी क्या बचा था, देखो कुछ होल्ड पे रखा था हमने, ये जो हमारे आरडीडी की एडजस्टमेंट है ये होल्ड पे थी। प्लीज रिमेंबर जो अनटिक्ड एडजस्टमेंट है वो हमेशा हमें याद से कर लेना है। दैट इज द रीजन आई ऑलवेज टिक ऑल द एडजस्टमेंट्स जो हमारे हो जाते हैं, सो दैट गलती से भी हमारी कोई एडजस्टमेंट छूटे नहीं। जहां पे भी टिक मार्क नहीं है दैट मींस वो वाली एडजस्टमेंट करना बाकी है। तो आरडीडी वाली एडजस्टमेंट हमने होल्ड पे रखी थी। नाउ लेट अस डू दैट एडजस्टमेंट। यहाँ पे 2.5% इज द आरडीडी ऑन सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितने पे है बैलेंस शीट में, देखो 43,000, इसका 2.5% इज आरडीडी। कितना हो रहा है 1,075। सो 1,075 हम यहां से माइनस कर देंगे आरडीडी, और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट P&L में जाएगा 1,075। ये जो बैड डेट्स है इसके साथ हमें ऐड करना है, ऐड न्यू आरडीडी। अंडरस्टूड? ओके, अच्छा अभी सारे हमने एडजस्टमेंट टिक कर दिए। अब क्या बचा, अब ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं और वहां पे कोई हिडन एडजस्टमेंट है क्या, लेट अस सी। देखो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस में देखते हैं, यहां पे हमें दिया गया है एडवर्टीजमेंट फॉर 3 years इज 30,000। इसका मतलब ये जो 30,000 रुपीज है ये 3 साल के लिए है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज ओनली फॉर 1 year, राइट? तो ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए कितना अमाउंट है उतना ही ये साल डेबिट होगा, और जो 2 साल एक्स्ट्रा हमने पे किया है दैट विल बिकम आर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। ठीक है, तो 30,000 जो है टोटल वर्किंग नोट में लिख लेंगे। 30,000 इज फॉर 3 years, तो 2 years के लिए कितना, लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई 30,000 इंटू 2/3 दैट गिव्स अस 20,000। ये जो 20,000 है दिस इज माय प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, या मैं बोलूंगी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका क्या करेंगे, हम इसे माइनस करेंगे हमारे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर में से। सो ये जो 30,000 दिख रहा है P&L में, यहां पे हमें माइनस करना है 20,000, आउटर कॉलम में आएगा 10,000 एंड लेस प्रीपेड। वाई? बिकॉज जो अगले 2 साल है उसका एक्सपेंडिचर भी हमने अभी पे कर दिया, तो हम वो माइनस कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट कहां दिखेगा, ये जो है इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जिसका भी मिलता है दैट एक्सपेंस बिकम्स आर एसेट। तो ये जाएगा हमारे बैलेंस शीट में ऑन द एसेट साइड। तो यहां पे हम या तो लिख सकते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। $20,000। ओके, अब और कुछ बचा है क्या, एनी अदर हिडन एडजस्टमेंट? देखो नथिंग एल्स इज रिमेनिंग। अब क्या करेंगे, अब हम धीरे धीरे सारे अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की ओर चलते हैं एंड लेट अस फाइंड आउट कौन सा बैलेंस ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट। सो यहाँ पे हम रफ वर्क में लिख लेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। मेरे क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 1,63,000 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 1,24,500। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहां पे लिख लेती हूं 1,63,000। यहां पे भी आ जाएगा 1,63,000। तो जो डिफरेंस है दैट बिकम्स माय ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पे हम लिख देंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट। व्हाट इज द डिफरेंस, 38,500। तो 38,500 ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। दिस आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे लिख लेते हैं 38,500 बाय ग्रॉस
प्रॉफिट। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा डेबिट और क्रेडिट टोटल क्या आ रही है। अगेन ये पहले हम रफ वर्क में लिख लेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। हम रफ वर्क में इसीलिए लिखते हैं बच्चों बिकॉज वी डोंट नो वेदर डेबिट या क्रेडिट कौन सी अमाउंट ज्यादा है। सो दैट हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे हम पहले इसे रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं कौन सी अमाउंट ज्यादा है एंड दैट वी आर गोइंग टू राइट डाउन। ठीक है, सो क्रेडिट साइड की टोटल मेरी आ रही है 40,700 और डेबिट साइड की टोटल आ रही है 25,855। मतलब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो यहां पे लिख लेते हैं 40,700 एंड 40,700 और जो डिफरेंस है दैट विल बी माय नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है देखो, टू नेट प्रॉफिट दिस कम्स टू 14,815। इसका क्या करेंगे, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लेट अस लुक एट द प्रॉब्लम। देखो यहां पे हमें प्रॉब्लम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। हमने देखा हुआ है बेसिक लेक्चर में अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है इक्वल। तो यहां पे हम ट्रांसफर करेंगे इन इक्वल रेशियो, तो यहां पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीयूष एंड अरुण। कितना आ रहा है 7,408 एंड 7,407। ये जो 1 रुपी है ये प्लीज एडजस्ट कर लेना, दोनों में 7,408 या दोनों में 7,407 ऐसे नहीं लिखना है, अदरवाइज 1 रुपी का डिफरेंस आएगा इवन इन योर बैलेंस शीट और आप सोचोगे बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलो लेट अस ट्रांसफर दिस टू द कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे हम ऐड कर लेंगे 7,408 and this is 7,407। ठीक है, add net profit। ऑलराइट, ओके, अब क्या बचा, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, अगर सब सही किया है तो हमारी एसेट और लाइबिलिटी साइड की टोटल मैच हो जाएगी। मेरे एसेट साइड की टोटल आ रही है 2,05,315 और मेरे लाइबिलिटी साइड की टोटल भी आ रही है 2,05,315। ओके, इसी के साथ हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया बच्चों। आई होप ये बहुत अच्छी से सारा प्रॉब्लम आपको समझ गया है। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए हाउ आर यू फाइंडिंग द लेक्चर्स। योर कमेंट्स रियली कीप मी मोटिवेटेड। आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में भी शेयर करिए। लेट ऑल द स्टूडेंट्स टेक द बेनिफिट ऑफ दीज लेक्चर्स। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।